प्यारे बच्चों, उरूज एकेडमी में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एसएससी बोर्ड की उर्दू हम लोग सीख रहे हैं। उर्दू की दरसी किताब से जो आपकी चौथी नज़्म है प्रीत का गीत, हफीज जालंधरी की लिखी हुई, उस नज़्म को हम समझ रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था गीत किसे कहते हैं, गीत के अज्जा क्या हैं, गीत की साख्त हैयत क्या होती है, और गीत उर्दू शायरी में गीत की रिवायत क्या हैं, गीत के मौज़ूआत क्या रहे हैं, उर्दू में उर्दू अदब में कौन से ऐसे शुरा हैं जिन्होंने गीत पर तबाज़नाई की है। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने प्रीत का गीत, इसकी एक एक बंद को, एक एक शेर को हमने समझने की कोशिश की और नए अल्फाज को हमने समझा और नज़म के मतन को हमने समझा। आज इसी सिलसिले का तीसरा और आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मशक़ी सरगर्मियों पर किस तरीके से हल की जाए, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अपने साथ दरसी किताब लेकर बैठें, पेन पेंसिल लेकर बैठें और साथ साथ लिखते चलें। जवाबात को अपने अल्फाज में लिखने की आप कोशिश करें, जू का तो जवाबात नकल ना कीजिए और समझ कर लिखने की आप क्या करें, आदत बनाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपकी मशक़ी सरगर्मियों के अंदर पहला जो सवाल है उसमें लिखा हुआ है कि बताया गया है कि जान पहचान की मदद से ज़ैल का शफ़क़ी खाका मुकम्मल कीजिए। ये शफ़क़ी खाका दिया हुआ है, जान पहचान वाला जो हिस्सा है जिसमें हफीज जालंधरी की आपको मालूमात दी हुई, तब उस हिसाब से आपको ये करना है। तो आप देखो बगैर देखे के भी कर सकते हैं। हम लोग पढ़ा हुआ है कि हफीज जालंधरी की कुनियत क्या है, उनकी पैदाइश कब हुई, पहला शेरी मजमुआ कौन सा था और कौन से रिसालों के वो एडिटर रहे हैं। एडिटर, मुदीर, मैंने बताया था आपको मुदीर, अदबी रिसाला क्या होता है। ये सारी चीज़ें अगर नहीं है तो अब वो वीडियो आप डबल से देखिए, तब जाके आप इसको हल कर पाएंगे। चलो बताइए अब आप लोग फिर, हफीज जालंधरी की कुनियत क्या थी, अबुल असद थी, लिखे है ना आपको। ठीक है, तारीख पैदाइश क्या थी, 14 जनवरी 1900। पहला शेरी मजमुआ नगमेज़ार जो 1925 में शाये हुआ था। कौन कौन से रिसालों के एडिटर रहे, जमींदार, मखजन और नौनिहाल, इन रिसालों के क्या रहे, एडिटर रहे। इस तरीके से शफ़क़ी खाका आप भी खूबसूरत अपने बयान में बनाइए और पूरा इसको लिखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है आपके इसमें, प्रीत के गीत के मुरादी मफ़हूम को वाज़ेह कीजिए। मुरादी मफ़हूम यानी क्या होता है कि जो उन्वान आपको दिया गया है इससे क्या मुराद है, इसको आपको सब बताना है। ठीक है, प्रीत के गीत, इसमें प्रीत के गीत में देखिए हिंदी अल्फाज हैं प्रीत, तो प्रीत के गीत से मुराद मोहब्बत के गीत है। इस गीत में शायर भारत के लोगों को बाहमी मोहब्बत और भाईचारे की अहमियत की तलकीन कर रहा है। ठीक है, ये उसके मुराद, प्रीत के गीत से मुराद मोहब्बत के गीत। ठीक है, गीत के मुखड़े को नकल कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि मुखड़ा किसे कहते हैं। मुखड़ा बताया था मैंने कि गीत का इब्तदाई हिस्सा है, जो गीत के वो बोल हैं जिससे शायर क्या करता है, तकरार पैदा करता है। ठीक है, तो कौन सा है गीत का मुखड़ा, आप बताइए। ये गीत का मुखड़ा है, अपने मन में प्रीत बसाले, अपने मन में प्रीत। ये आसान आसान सवालात हैं, ज्यादा कुछ इसके अंदर आपको मुश्किल नहीं है ये सरगर्मियाँ। ठीक है, चलो चौथी सरगर्मी पे आइए। भारतवासियों से शायर की इल्तिजा बयान कीजिए। देखिए अभी एक अच्छा सवाल है कि इस नज्म के जरिए शायर भारतवासियों से क्या गुजारिश कर रहा है, क्या इल्तिजा कर रहा है। चलो आप बताओ अपने अल्फाज में। तो शायर की इल्तिजा है कि भारत हमेशा से मोहब्बत और अमन शांति का गहवारा है, फिर आपसी मुनाफरत नफरत भारत की रिवायत को तोड़ सकती है। तो क्या करना चाहिए, भारत के लोगों को वक्त रहते आपसी मोहब्बत की अहमियत को समझ लेना चाहिए, वरना बड़े नुकसान का क्या होता है, अंदेशा होता है। ये इल्तिजा शायर करना कि भाई देखो वक्त रहते हुए इस बात को आप समझ लीजिए, नहीं तो फिर नुकसान उठाएंगे बाद में पता कि कोई फायदा नहीं। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी पस मंजर में गीत के उन्वान और गीत की जबान पर अपनी राय दीजिए। देखो आपको अपनी राय देना है, किस पर,
गीत के उन्वान पर और गीत की जबान पर। जबान मतलब गीत में कौन सी जबान, कौन से अल्फाज, कौन से महावरे इस्तेमाल किए गए हैं, वो बात आती है। और गीत का उन्वान जो है किस कौन से पस मंजर में, हिंदुस्तानी पस मंजर में आपको देना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि भारत में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। हिंदी ज़बान को कौमी ज़बान का दर्जा हासिल है। तो प्रीत का जो गीत, इस नज़्म का उन्वान हिंदी लफ्ज़, इस नज़्म के उन्वान में हिंदी लफ्ज़ कौन सा है, प्रीत इस्तेमाल हुआ है ना। इस नज़्म में देखो ज़बान के दो किस्म के अल्फाज होते हैं। एक तो मियारी अल्फाज होते हैं जो ज़बान की शिनाख्त होती है, लेकिन शायर ने क्या किया, इस नज़्म में मियारी ज़बान के अलावा आम बोलचाल के अल्फाज इस्तेमाल कर, जैसे मूरख, रीत, प्रीत इस्तेमाल हुए, है ना। तो गीत की जबान आम हिंदुस्तान की जबान है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका जवाब क्या कर सकते हैं, तहरीर कर सकते हैं। अगला सवाल, अगली सरगर्मी है, शायर के मुताबिक नफरत के मर्ज के इलाज और उसके मौलिद को वाज़ेह कीजिए। शायर के ख्याल में जो नफरत है इसका क्या इलाज है, बताइए आप लोग। दूसरे बंद में था इसका जवाब, है ना। तो इस नज़्म में शायर ने नफरत को एक मर्ज करार दिया, एक बीमारी करार दिया है। और कोई भी बीमारी क्या करती है, इंसानी जिस्म को खोखला कर देती है। और दूसरी खास बात क्या होती है कि एक बीमारी दूसरी बीमारियों की वजह भी बनती है, इसलिए शायर ने नफरत को एक मर्ज कहा है। अब ये जो हमारे मुल्क की तरक्की में बड़ी रुकावट बन रहा है, नफरत जो है हमारे मुल्क की तरक्की में एक रुकावट है। आपसी मुनाफरत, इनफरादी तरक्की और मुल्क की तरक्की में बड़ी रुकावट है। तो नफरत की वजह से क्या है, इंसान तामीरी सोच का है नहीं बनता। तामीरी सोच यानी क्या, कुछ नया करने के उसकी सलाहियत क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और पूरी तवानाई किस पे लगाते लोग, नफरत करने वाले एक दूसरे को कमतर और नीचा दिखाने में सर्फ कर देते हैं। तो इसलिए नफरत का एक वाहिद इलाज है, क्या है, मोहब्बत, बाहमी उखुवत और भाईचारा। तो जिसकी वजह से हम मुल्क की तरक्की और बका पर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। देखो इस तरीके से ना तफसील से मुकम्मल जवाब लिखना है, अपने अल्फाज में लिखना आप लोगों ने। ये तो मेरे अल्फाज हैं, आप लोग समझ के अपने अल्फाज में भी आप क्या कर सकते हैं, जवाब को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली सरगर्मी पे चलते हैं। 7वीं सरगर्मी है, प्रीत के गीत से दुनिया और घर में होने वाली तब्दीली लिखी है ना। शायर ने प्रीत का गीत कहा है, यानी भाई आप आपसी मोहब्बत, बाहमी मोहब्बत और भाईचारे से आप लोगों ने रहना चाहिए। तो इससे दुनिया में और आपके घर में क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, आप थोड़ा सोचिए अब यहाँ पर इस सवाल पर कि भाई आप मोहब्बत से रह रहे हैं घर में, अपने भाई बहन वालिदैन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जितने भी घर में अपने बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं आपके, उनके साथ आप मोहब्बत से रह रहे हैं। तो आप घर में क्या तब्दीली हो सकती है, पहले अपने घर के बारे में आप सोचिए। जितने भी लोग हैं घर के, सब भाई आपका ही नाम ले रहे हैं, वाह वाह क्या बच्चा है, क्या बच्ची है, क्या तब्दीलियां होंगी। तो ऐसी दुनिया में क्या तब्दीलियां आएंगी, शायर का ये कहना है। तो क्या होता है, अगर आप आपसी में बाहमी मोहब्बत से रहेंगे तो क्या होता है, आपका घर और साथ ही दुनिया अमन चैन सुकून का गहवारा बनता है ना। घर में झगड़े पंचायत रहेंगी क्या, नहीं रहेंगी। दूसरी बात क्या होगी, लोगों में बाहमी हमदर्दी और मदद का जज्बा पैदा होता। आप अगर मोहब्बत से रह रहे हैं तो दूसरे भी लोग आपकी मदद के लिए आ जाते हैं। हमारे मकसद एक हो जाते मोहब्बत से रहने पर, है ना, कि भाई एक मकसद के लिए काम करते, सबका मकसद एक होता, इंसान की बका और मुल्क की तरक्की। हम लोग मोहब्बत से रहेंगे तो ऐसे मुश्तरका मकासद पर भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी तवानाई सर्व कर सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है, भरोसा, एतमाद जैसे इक़दार परवान चढ़ते हैं। अगर आप मोहब्बत से रहेंगे दुनिया में भी और घर में भी, तो लोग आप पर भरोसा करेंगे, एतमाद करेंगे। दुनिया के तमाम इंसानों के लिए आसान और खुशगवार बनाया जा सकता है, यानी दुनिया रहने के लिए है, सब इंसानों के लिए है, तो इसको फिर आसान बनाओ, खुशगवार बनाओ, जहाँ लोग बगैर किसी डर के और अपने सुकून से रह सकें, अपनी मर्जी से रह सकें। हर एक की इनफरादी सोच और फिक्र की अहमियत होती है। लोग क्या करेंगे, भाई चलो ये अलग मजहब के उनसे नफरत करो, ये फलाने मजहब के उनसे नफरत करो, ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि सबकी क्या रहती है, अपनी एक अहमियत होती है। तो प्रीत के गीत से मजहबी, लिसानी और दीगर तनव्वो का एहतराम किया जाएगा। तनव्वो बोले तो क्या है, जो अलग अलग पन है ना, अलग अलग पन है। जैसे एक ज़बानें अलग है, मजहब अलग है, ज़ातें अलग है, तो ये तनव्वुर कहलाता है, तो इसका एहतराम होगा। ठीक है, तहजीबों का टकराव नहीं होगा। नफरत से क्या होता है, तहजीबों का टकराव होता। उसकी बजाय क्या होगा, तहजीबों की बका के लिए हम सरगर्म रहेंगे। कोई ज़बान अगर कम बोली जा रही, कोई ज़बान ख़त्म हो रही, उसके लिए हम काम करेंगे, ये काम हो सकता है। तो प्रीत की और गीत से क्या होता है, दुनिया में जो जो तब्दीलियां हो रही है वो यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, अगली सरगर्मी पे चलिए, 8वीं सरगर्मी पर।
शायर ने गीत में जिन खदशों का जिक्र किया उसे तरतीबवार लिखिए। खदशा यानी क्या? डर। शायर को कुछ चीजों का डर आया, आप गीत वापस से पढ़िए, किताब निकालिए अपनी और गीत पर वापस से जाए। शायर ने उसमें कुछ डर बताया है। क्या डर बताया है? कि एक तो बताया कि भाई बड़ों की रीत ना जाए, है ना, हिंदुस्तान जो है अमन चैन का गहवारा है, और अगर तुम ऐसे एक दूसरे से नफरत करेंगे, ऐसे एक दूसरे से लड़ेंगे, तो ये बड़ों की जो हमारी रिवायत है, आबा अजदाद का तरीका है, वो चले जाएगा। दूसरी क्या होगी? मीत न जाए। मीत न जाए, दोस्ती ना जाए। अब देखो, लोग अलग अलग मजहब के, अलग अलग जबानें बोलने वाले लोग आपस में एक दूसरे से दोस्ती के साथ रहते हैं, लेकिन ये नफरत 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 की वजह से आपस की दोस्ती चली जाएंगी। सबसे बड़ा डर शायर को क्या है यहाँ पर? जीती बाजी कोई जीत ना चाहे। भाई आपका मुल्क तरक्की कर रहा है, आपका मुल्क तरक्की पजीर है, इसको तरक्की याफ्ता बनाने का है, आप अपनी बाजी को जीते, लेकिन कोई आपकी बाजी जीती हुई लेके चले ना जाए, और वक्त बीत ना जाए। ये खदशात का इजहार शायर ने क्या किया है? नज्म में किया है। ठीक है। अगला सवाल, गीत के पसंदीदा बंद के मफहूम को मुख्तसरन लिखिए और पसंदीदगी की वजह लिखिए। देखो यहाँ पर आपको बोला हुआ है, तो इससे पहले की वीडियो में हमने तीनों बंद जो है नज्म के, गीत के, उसको मफहूम को लिखा हुआ है। आप वहां से क्या कर सकते हैं, उसको ये देख सकते हैं, दूसरे वीडियो से इसकी तफसील आप लिख सकते हैं। ठीक है। अगली सरगर्मी पे चलिए। 10वीं सरगर्मी है, नज़म से 5 हमसौत अल्फाज तलाश करके लिखिए। 5 हमसौत अल्फाज मतलब ऐसे अल्फाज जिसका जो तलफ़ुज़ है, एक जैसी आवाज़ है जिसकी। तो कौन से हो सकते हैं? देखिए ये अल्फाज हैं, हमसौत अल्फाज पढ़िए। प्रीत, रीत, जीत, मीत, बीत, ये नज़म में आए हुए हमसौत अल्फाज हैं। अगली सरगर्मी पे चलिए। नज्म से हिंदी ज़बान के अल्फाज ढूंढ कर लिखो। अभी देखो ये आसान सवाल है, हिंदी ज़बान के अल्फाज हैं। पढ़िए। पहले शुरू तो नज्म उसी से शुरू हो रही, मन है, प्रीत है, मूरख, जोत, आजर, ये हिंदी जबान का लफ्ज है। प्रेम, अवतार, रूप, मीत, रीत, ये हिंदी अल्फाज जबान के अल्फाज है। चलिए अगली सरगर्मी पे चलिए आप। नज्म से मुतजाद अल्फाज की जोड़ी तलाश करके लिखिए। मुतजाद अल्फाज मतलब क्या है? कि ऐसे अल्फाज जिसके मतलब क्या हो? उलट मायने वाले, जैसे दिन और रात। अब नज्म में ऐसे कुछ अल्फाज आए हैं जो उलट मायने वाली जोड़ियां हैं, जैसे नफरत, प्यार, हार, जीत। देखिए आप इसके अलावा भी हैं क्या? मैंने दो दो जोड़ियां मैं लिख पाया, तलाश कर पाया। आप देखिए इसके अलावा भी हैं क्या? चलिए, तो इस तरीके से हमने सारी मशक़ी सरगर्मियां यहाँ पर हल की हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग तजनीस क्या होती है उसको हम सीखेंगे। तजनीस पर हम लोग बात करेंगे और समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।